साल 1975 भारत के इतिहास का एक ऐसा दौर जब देश में इमरजेंसी लागू थी और लोगों की आजादी और संवाद पर कई तरह की पाबंदियां थीं। इसी दौर की पृष्ठभूमि पर बनी है नई थ्रिलर फिल्म डायल 1975। फिल्म की कहानी भारत के पहले वायरलेस फोन के इर्द गिर्द घूमती है। उस समय जब लोगों के लिए बातचीत और संपर्क करना आसान नहीं था, यह फोन सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि उम्मीद, आजादी और जिंदगी बचाने का जरिया बन जाता है। फिल्म में जैसे जैसे यह खास फोन अलग अलग लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता जाता है, वैसे वैसे कहानी में तनाव और रोमांच बढ़ता जाता है। सो मतलब 19 सी मेरा फोकस इमरजेंसी नहीं था। मेरा फोकस ये था फर्स्ट वायरलेस टेलीफोन। ये मोबाइल फ़ोन की कहानी नहीं है। मोस्टली लोगों को लगता है कि ये पहले सेल फ़ोन की कहानी है, ये मोबाइल फ़ोन की कहानी नहीं है, पहले वायरलेस टेलीफोन की कहानी है। जब वायर्स वाले फ़ोन चलते थे उसके बाद वायरलेस टेलीफोन आया था, क्योंकि उसे टैप करना मुश्किल था। बाकी सारे फ़ोन्स टैप हो जाते थे बट वो टैप नहीं होता था। तो इसीलिए हमने उस पर फोकस किया। और 1975 में जो पहला फ़ोन आया था वो कैसे आया था, क्या ऑफिशियली आया था, क्या अनऑफिशियली आया था, वो उसके बारे में कहानी है। साइलेंस इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि अगर जहाँ पे आपको साइलेंस फील कराना है वहाँ पे आप बहुत तेज़ सा बीजीएम डाल दोगे तो वो साइलेंस फील कर सकता है इंसान। और दी कॉन्ट्ररी, जब आपको ऐसा इमोशन फील कराना है जहाँ पे आप बीजीएम भी हटा दो, डायलॉग भी हटा दो और आपका बस जो सेट है और जो एक्टर्स हैं, आई थिंक वी हैव ट्राइड टू प्ले अ लॉट विद द टेक्निकलिटी ऑफ द फिल्म हियर। क्योंकि सब्जेक्ट इतना डार्क है, सब्जेक्ट इतना डेंस है, यू विल फील अ लाइटनेस जब आप ये फिल्म देखोगे। चाहे वो के मेनन सर की एक्टिंग हो, द वे ही ब्रिंग्स ह्यूमर इन अ वेरी डिफिकल्ट सीन। आपने ट्रेलर देखा है, वहाँ पे कोई मर रहा है, कहीं गोली चल रही है, बट वहाँ पे के मेनन सर इतने प्यार से कोई शायरी दे देंगे या कोई मुहावरे दे देंगे। आई थिंक वी हैव ट्राइड टू बैलेंस द हैवीनेस ऑफ द फिल्म विथ लाइटनेस ऑफ द टेक्निकलिटी ऑफ द फिल्म। दैट्स यू विल हैव फन वॉचिंग इट। बट उसका मतलब ये नहीं कि हम सब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा डाइल्यूट किया। इट इज़ जस्ट दैट यू सी द डाइकोटमी ऑफ ह्यूमन इमोशन एट दैट टाइम। जब आप कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस होता है आपका उस समय में, तो आप कभी कभी आप जोक मार देते हो, कभी आप किसी की मैयत में भी जा रहे हो तो आप, कुछ लोग होते हैं जो जोक मार देते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि वो कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। सम पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस, सो दैट्स व्हाट सिटिंग एंड फिगरिंग आउट वो क्या एक चीज़ है जो हम बताना चाहते हैं इस फिल्म से, and then the process of creating the narrative of the film, the voiceover that will make sense, and अब फिर आप बताएंगे जब आप ये फिल्म 21 अगस्त को रिलीज देखेंगे। प्रोड्यूसर साहब 1975 की बात करें तो बहुत डिफिकल्ट दौर था, एक्सेप्ट करेगी क्या कुछ सीखेगी इससे? सी कोई भी जनरेशन होता है तो हर कोई जानना चाहता है कि हुआ क्या। सो 1975 काफ़ी डार्क फेज था और जो सिनारियो था हर कोई रेबल था। आपके फ़ोन टैप्स हो रहे हैं, न्यूज़पेपर मतलब कोई फ्रीडम नहीं है, न्यूज़पेपर को कुछ लिख नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। सो थोड़ा सा था वो, और जो हमारे गॉड्स के बारे में वो सब नई जनरेशन समझ के पढ़। इससे एक और एंगल भी आपको ये देखना पड़ेगा कि भले ही पहले की कहानी है और नए जनरेशन ने वो टाइम नहीं देखा है, बट ये कहानी का सार क्या है, आने वाले युग का यंत्र, आने वाले युग का हथियार होता है। तो शायद आपको ये देखते देखते, भले ही आप पहले वायरलेस फोन की कहानी देख रहे हैं, आपको आज के टाइम से आप रिलेट कर पाएंगे कि आज भी चीज़ें बदल रही हैं, आज भी चीज़ें हथियार की तरह यूज़ हो सकती हैं अगर हम ध्यान ना दें उसका। तो रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसका। अगर नई चीज़ आती है उससे थ्रेट क्या क्रिएट होता है। सो इट्स अ वेरी रिलेटेबल स्टफ कि एक नई चीज़ आ रही है, उससे क्या थ्रेट या क्या एडवांटेजेस या क्या हम नया अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। दिस फिल्म इज अबाउट दैट। What is that the creative implication you have towards the subject? So the subject itself, because अगर आप ढूंढने जाएं तो 75 का जो भी आपको information और जो न्यूज़ मिली, चैलेंज
challenge for us to work on this film क्योंकि आप 1975 का एक पीरियड थ्रिलर ड्रामा बना रहे हो और उसको जस्टिस भी देना है उस कहानी को. It needs to look like it is that era, which means we had to focus on how the narrative is shown, how the color grading is done, how the VFX is done, how the costume design is done. And the director had a vision which had to be translated. It's a business, but it's a business of emotions. So how do we balance the sur of the film while doing justice to the technicalities? I think वो बहुत ही interesting process था. I remember one experience where all of us were sitting and figuring out वो क्या एक चीज़ है जो हम बताना चाहते हैं इस फिल्म से. And then the process of creating the narrative of the film, the voiceover that will make sense,